बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर नंबर 14 में बायो का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो है स्पोर्ट एंड मूवमेंट। इसमें हमने ये देखना है कि हमारी बॉडी को कौन सी चीज़ जो है वो मूवमेंट में हेल्प आउट करती है और कौन सी चीज़ जो है वो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो है ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन, स्केलेटन ही वो पार्ट है बॉडी का जो क्या करता है, हमें प्रोवाइड करता है सपोर्ट और हेल्प करता है मूवमेंट में। अब हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन। स्केलेटन जो है ये एक हार्ड फ्रेमवर्क है, हार्ड फ्रेमवर्क और आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर, आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर। अब ये जो स्ट्रक्चर है हमें हेल्प आउट करता है स्पोर्ट में, प्रोवाइड सपोर्ट, हेल्प करता है मूवमेंट में, हेल्प इन मूवमेंट, और अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, हमारे मसल्स को। ये बेसिकली हमारे पास स्केलेटन की डेफिनेशन है कि ये एक हार्ड फ्रेमवर्क है और आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है और इसके अलावा अटैचमेंट प्रोवाइड करता है हमारे मसल्स को। हमारे पास स्केलेटन की दो टाइप्स हैं। स्केलेटन की हमारे पास दो टाइप हैं। फर्स्ट वन इज एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन, and the second one is exoskeleton. एंडो का मतलब होता है इनसाइड, मतलब कि ऐसा स्केलेटन जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, एंडोस्केलेटन कहेंगे। और इसकी एग्जांपल में हमारे पास आता है ह्यूमन स्केलेटन। अब एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, मतलब कि ऐसा स्केलेटन जो बॉडी के बाहर प्रेजेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, एक्सोस्केलेटन कहेंगे। और इसके एग्जांपल में हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स आते हैं और उसमें हमारे पास आते हैं आर्थ्रोपोड्स। ये तो हो गया हमारे पास स्केलेटन के, ह्यूमन स्केलेटन क्या है, उससे कितने टाइप्स हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है रोल ऑफ स्केलेटन। रोल ऑफ स्केलेटन डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि हमें प्रोवाइड करता है सपोर्ट और हेल्प करता है मूवमेंट में। तो इसका मेन फंक्शन तो ये हो गया कि ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट, प्रोवाइड सपोर्ट और हेल्प इन मूवमेंट। अब हमें पता है कि हमारे जो स्केलेटन के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि जो स्कल होगा वो किसको प्रोटेक्ट करेगा, हमारे ब्रेन को। जो वर्टिबल कॉलम है वो किसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को। इसके अलावा जो हमारी रिब्स हैं ये प्रोटेक्ट करती हैं हमारे लंग्स को। तो इस तरह से जो हमारे पास स्केलेटन के डिफरेंट पार्ट्स हैं ना वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है ब्रेन, बोन एंड कार्टिलेज। बोन एंड कार्टिलेज में हम पहले डिस्कस करेंगे कार्टिलेज को। कार्टिलेज जो है ये डेंस, हार्ड, क्लियर, ब्लू, वाइट, फिल्म कनेक्टिव टिश्यू है। डेंस, हार्ड, क्लियर, ब्लू, वाइट, फिल्म कनेक्टिव टिश्यू है।
जो कार्टिलेज होता है ये हार्ड होता है, पर इसकी जो हार्डनेस है वो बोन से कम होती है। अब जो कार्टिलेज के सेल्स होंगे इन्हें हम क्या कहेंगे? कॉन्ड्रोसिस्ट कहेंगे, कॉन्ड्रोसिट्स कहेंगे। अब जो कॉन्ड्रोसिट्स हैं ये एक फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिसे हम क्या कहेंगे? लैकुना कहेंगे। जो फ्लूइड होगा उसे हम क्या कहेंगे? लैकुना कहेंगे। अब लैकुना जो है ये प्रेजेंट होता है एक मैट्रिक्स के अंदर, और उस मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होते हैं? कोलेजन होते हैं। मतलब कि कार्टिलेज के अंदर हमारे पास कोलेजन फाइबर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास जो कार्टिलेज है इसमें हमारे पास ब्लड वेसल्स नहीं होती। अब कार्टिलेज की हमारे पास 3 टाइप्स हैं। कार्टिलेज की हमारे पास 3 टाइप्स हैं। अब वो टाइप्स कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज हायालिन कार्टिलेज, सेकेंड वन इज इलास्टिक कार्टिलेज एंड द थर्ड वन इज फाइब्रस कार्टिलेज। अब हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे कार्टिलेज की टाइप, वो है हायालिन कार्टिलेज। हायालिन कार्टिलेज ये हार्ड होते हैं और फ्लेक्सिबल, स्ट्रॉन्ग हैं और फ्लेक्सिबल हैं, स्ट्रॉन्ग है और फ्लेक्सिबल है। अब ये प्रेजेंट कहां पर होते हैं? जितने भी हमारे जिस्म में लॉन्ग बोन्स हैं उनकी कवरिंग के एंड पर ही प्रेजेंट होते हैं। फाउंड इन कवरिंग एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स, मतलब जितने भी हमारे जिस्म में लंबी हड्डियां हैं उनकी कवरिंग की एंड साइड पर प्रेजेंट होंगे जो कार्टिलेज, वो कौन सा होगा? हायालिन कार्टिलेज होगा। अब इसकी एग्जांपल मतलब कि कौन कौन सी बोन्स में ये प्रेजेंट है, जैसे कि हमारे नोज, लेरिंग्स, ब्रोंकियल ट्यूब एंड ट्रेकिया। ये वो जगह है जहां पर हमारे जो कवरिंग के एंड साइड पर प्रेजेंट होगी जो कार्टिलेज की टाइप, वो कौन सी होगी? हायालिन कार्टिलेज। अब नेक्स्ट हमारे पास है इलास्टिक कार्टिलेज। सेकेंड हमारे पास टाइप है इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज का जो स्ट्रक्चर है वो हायालिन कार्टिलेज से मिलता है, पर ये भी हार्ड है, पर इनमें जो इलास्टिसिटी है वो होती है ज्यादा, क्योंकि इनमें क्या है? लार्ज नंबर ऑफ कार्टिलेज जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब ये कहां पर प्रेजेंट होंगे? ये होते हैं हमारे एपिग्लोटिस में और पिन्ना में, और इसका जो स्ट्रक्चर है रिजेंबल विद हायालिन कार्टिलेज, स्ट्रॉन्ग है और इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है। अब इलास्टिसिटी क्यों है? क्योंकि इनके अंदर कोलेजन फाइबर जो हैं वो प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट हमारे पास टाइप आ रही है फाइब्रस कार्टिलेज की। फाइब्रस कार्टिलेज जो है ये हार्ड हैं या टफ, और इनमें इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती। अब ये फ्लेक्सिबल क्यों नहीं है? क्योंकि इनके अंदर जो है कोलेजन फाइबर्स जो हैं वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और प्रेजेंट भी निटेड फॉर्म में होते हैं। ठीक है,
तो क्योंकि ये हार्ड है और टफ है, तो ये जो कार्टिलेज की टाइप होगी ये प्रेजेंट होगी हमारे इंटरवर्टिबल कॉलम में। इंटरवर्टिबल कॉलम में जो कार्टिलेज की टाइप होगी वो कौन सी होगी? फाइब्रस होगी। अब हमने कार्टिलेज को डिस्कस कर लिया है, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे बोन्स को। बोन्स जो हैं ये हार्ड कनेक्टिव टिश्यूज हैं, कनेक्टिव टिश्यूज जो क्या करती हैं, हमें हेल्प आउट करती हैं मूवमेंट में, प्रोवाइड करती हैं सपोर्ट और प्रोटेक्ट करती हैं हमारे बॉडी पार्ट्स को। इसके अलावा जो बोन्स हैं ये प्रोड्यूस करती हैं, प्रोड्यूस रेड और वाइट ब्लड सेल्स और स्टोर करती हैं मिनरल्स को, मिनरल्स को स्टोर करती हैं। अब मिनरल्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं? हमारे पास कैल्शियम आते हैं और फास्फोरस आते हैं। अब बोन्स की हमारे पास दो लेयर्स होती हैं, आउटर लेयर और इनर लेयर। जो आउटर लेयर है बोन की, आउटर लेयर ऑफ बोन, ये क्या होती है? हार्ड होती है, हार्ड होती है, इसलिए हम इस बोन को क्या कहते हैं? कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं। जबकि जो इनर लेयर होती है, इनर लेयर ऑफ बोन, ये सॉफ्ट होती है और स्पॉन्जी होती है, सॉफ्ट है और स्पॉन्जी है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? स्पॉन्जी बोन कहते हैं, स्पॉन्जी बोन। इसके अलावा जैसे मैंने पहले कहा था कि कार्टिलेज के अंदर हमारे पास ब्लड वेसल्स जो हैं वो नहीं होती, जबकि बोन्स जो हैं इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी होती हैं और बोन मैरो भी होता है। बोन्स के अंदर हमारे पास ब्लड वेसल्स और बोन मैरो जो है ये प्रेजेंट होता है। अब इसके अलावा जो नीचे वाला बच्चों आपके पास पैराग्राफ है, इसमें आपको कार्टिलेज और बोन में डिफरेंशिएट बताया गया है। तो आप अगर डिफरेंशिएट आए कि डिफरेंशिएट बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज, तो आपने पहले बोन के बारे में थोड़ा सा लिखना है, उसकी डेफिनेशन, कार्टिलेज की डेफिनेशन, और फिर डिफरेंशिएट के लिए आप लोगों ने ये वाला पैराग्राफ देखना है। अब इस पैराग्राफ में क्या बताया हुआ है? बोन, कार्टिलेज, जिस तरह आपको मैंने कहा था कि कार्टिलेज के अंदर मैट्रिक्स होता है और उस मैट्रिक्स में क्या होते हैं? हमारे पास कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होते हैं। तो बोन में भी क्या है? कोलेजन फाइबर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कोलेजन फाइबर प्रेजेंट और इसमें भी ये एज इट इज प्रेजेंट होते हैं। अब जो कार्टिलेज है इसमें सिंगल टाइप ऑफ सेल होते हैं, सिंगल टाइप ऑफ सेल, जबकि बोन जो है ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा था कि बोन के अंदर मिनरल्स स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, वो मिनरल्स कौन कौन से हैं? कैल्शियम है और फास्फेट है। अब यहाँ पर लास्ट पर एक क्वेश्चन आता है कि जो मैच्योर बोन सेल्स होंगे, जो मैच्योर बोन के सेल्स होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? ऑस्टियोसिस्ट कहेंगे। तो अगर डिफरेंशिएट आए तो बच्चों आप लोगों ने ये जो दो मैंने पॉइंट्स यहाँ पे बताए हैं आपको, ये लास्ट वाले पैराग्राफ में उन्होंने एक्सप्लेन की हुई है। डिफरेंशिएट के लिए आपने पहले डेफिनेशन लिखनी है, देन आपने ये दोनों पॉइंट्स उसमें ऐड कर देने हैं। अब लास्ट पे डेफिनेशन है द मैच्योर बोन सेल्स, इनको हम क्या कहेंगे? ऑस्टियोसिस्ट कहेंगे, ऑस्टियोसिस्ट।
सिस्ट कहेंगे। बच्चों आज के लेक्चर में जो हमने टॉपिक पढ़ने थे वो हो गए कंप्लीट। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ लगी होगी।